बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है लिबैग इंटेग्रल ऑफ अ नॉन नेगेटिव फंक्शन। डेफिनेशन है 3.1 कि f जो है ये हमारे पास कोई भी नॉन नेगेटिव मेजरेबल फंक्शन है। नॉन नेगेटिव मींस f ग्रेटर और इक्वल टू 0 है। फंक्शन डिफाइंड ऑन अ मेजरेबल सेट E, वी डिफाइन इट्स इंटेग्रल बाय लिबैग इंटेग्रल ऑफ f over E is equal to supremum Lebesgue integral of h over E where h is less or equal to f, where h is a bounded measurable function such that कि वो सेट जिस पर h वैनिश नहीं हो रहा उसकी मेजर फाइनाइट है। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, बस नोटेशन थोड़ी सी डिफरेंट है कि मेजर ऑफ अ सेट जिस पर h वैनिश नहीं हो रहा उसकी मेजर फाइनाइट है। यानी अगर कोई भी सेट हमारे पास E1 है या ई डैश है तो ई डैश के लिए एच जो है वैनिश नहीं हो रहा तो उस ई डैश की मेजर फाइनाइट है। या हम ये कह सकते हैं कि अगर जो एच है वो वैनिश हो रहा है आउटसाइड अ सेट ऑफ मेजर फाइनाइट। x बिलोंग्स टू ई सच दैट एच ऑफ x इज़ नॉट इक्वल टू 0। इस सेट की मेजर जो है वो फाइनाइट है, यानी जिस सेट पर एच वैनिश नहीं हो रहा उसकी मेजर क्या है, फाइनाइट है। ये हम पहले भी मेजरेबल फंक्शन की मेजरेबल लिबैग इंटेग्रल की डेफिनेशन में देख चुके हैं। प्रोपोजिशन है 3.2 के f एंड g कोई से भी दो नॉन नेगेटिव मेजरेबल फंक्शन हैं तो फिर c इंटू एफ का जो इंटेग्रल है वो बराबर है c इंटू इंटेग्रल ऑफ f वेयर c जो है वो ग्रेटर और इक्वल टू 0 है। अगर c इज़ इक्वल टू 0 हो तो हमारे पास ये रिजल्ट ऑब्वियस है। इफ़ c इज़ ग्रेटर देन 0, f भी ग्रेटर देन 0 है तो c इंटू एफ जो है ये भी ग्रेटर देन 0 है। तो हम लिख सकते हैं क्योंकि h जो है वो हमें गिवन था लेसर इक्वल टू f, c एक पॉजिटिव नंबर है, c से मल्टीप्लाई करेंगे तो c इंटू एच लेसर इक्वल टू c इंटू एफ इफ़ एंड ओनली इफ़ h इज़ लेसर इक्वल टू f। h बाउंडेड मेजरेबल फंक्शन है तो ओबियसली c इंटू एच वो भी बाउंडेड होगा। सच डैट, अब हमने ये कहा है कि h बाउंडेड मेजरेबल फंक्शन है सच डैट कि जिस सेट पर h वैनिश नहीं हो रहा उसकी मेजर फाइनाइट है। आल्सो सी एच इज़ बाउंडेड मेजरेबल फंक्शन। देखें फंक्शन जो है वो नॉट इक्वल टू 0 है, c जो है वो भी नॉट इक्वल टू 0 है तो मैं c से मल्टीप्लाई करूँगा तो सेट वही रहेगा x बिलोंग्स टू e सच डैट c इंटू एच ऑफ x इज़ नॉट इक्वल टू 0। इस सेट की मेजर भी फाइनाइट है। देन बाय डेफिनेशन अब हमारे पास सी एफ जो है वो एक नॉन नेगेटिव मेजरेबल फंक्शन है तो इसका इंटेग्रल बराबर है सुप्रीमम इंटेग्रल ऑफ सी एच जो है वो लेस और इक्वल है सी इंटू एफ के। अब सी क्योंकि पॉजिटिव नंबर है तो हम इसे कांस्टेंट है बाहर निकाल सकते हैं, सी सुप्रीमम इंटेग्रल ऑफ एच। अब ये किसके बराबर है, ये इंटेग्रल ऑफ एफ की डेफिनेशन है तो हमने प्रूव कर दिया कि सी इंटू एफ का इंटेग्रल बराबर है सी इंटू इंटेग्रल ऑफ एफ। नेक्स्ट है कि अगर दो फंक्शंस हमारे पास ऐड हो रहे हैं उनका इंटेग्रल लें तो हम उन्हें सेपरेट कर सकते हैं कि f प्लस जी का इंटेग्रल बराबर है इंटेग्रल ऑफ f प्लस इंटेग्रल ऑफ g। अब f के केस में हमें एक फंक्शन मिलेगा जो लेस और इक्वल टू f होगा, g के केस में एक फंक्शन मिलेगा जो लेस और इक्वल टू g होगा। लेट h एंड k बी टू बाउंडेड मेजरेबल फंक्शन सच डैट h लेस और इक्वल टू f है, k लेस और इक्वल टू g है और जिस सेट पर h वैनिश नहीं हो रहा उसकी मेजर फाइनाइट है, जिस सेट पर g वैनिश नहीं हो रहा उसकी मेजर फाइनाइट है। अब h और k बाउंडेड हैं, उनका सम भी बाउंडेड होगा और ओबियसली जिस सेट पर h और k जो हैं वो वैनिश नहीं हो रहे उसकी मेजर भी फाइनाइट होगी। इज़ फाइनाइट एंड h प्लस के, अब h लेस दैन f था, g लेसर जो हमारे पास h है वो लेसर इक्वल टू f है, k लेसर इक्वल टू g है तो इनका जो सम है वो लेसर इक्वल टू f प्लस g है। तो यहाँ से अगर हम f प्लस जी का इंटेग्रल फाइंड करें तो वो बराबर है सुप्रीमम, ये हमारे पास एक फंक्शन ट्रीट होगा, ये भी हमारे पास एक फंक्शन है तो f प्लस जी का इंटेग्रल बराबर है सुप्रीमम k प्लस एच लेसर इक्वल टू f प्लस जी इंटेग्रल ऑफ h प्लस k। अब ओबियसली ये सुप्रीमम है ओवर ऑल दीज फंक्शंस h प्लस k। तो अगर हमारे पास एक सेट है x1 x2 एंड x3, अगर सुप्रीमम ऑफ a बराबर है x1 के
तो x1 ग्रेटर आर इक्वल टू x2 भी है, x1 ग्रेटर आर इक्वल टू x3 भी है। तो इसका मतलब ये है कि ये सुप्रीमम जो है वो इस वैल्यू से ग्रेटर है बाय यूजिंग डेफिनेशन ऑफ सुप्रीमम। और इसे हम स्प्लिट कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं कि h प्लस के का इंटेग्रल बराबर है h का इंटेग्रल प्लस k का इंटेग्रल। अब हम यहाँ पर सुप्रीमम ले लेते हैं बाय टेकिंग सुप्रीमम इस तरफ। अब यहाँ हमारे पास असल में क्या होगा कि जो f प्लस जी है उसका इंटेग्रल जो है वो ग्रेटर आर इक्वल है h प्लस के, यानी h का इंटेग्रल प्लस k का इंटेग्रल। तो अब ये हर h और k के लिए ये साइड ग्रेटर है। तो अगर हम h यहाँ पर इसे इसके सुप्रीमम से रिप्लेस कर दें और इसे भी इसके सुप्रीमम से रिप्लेस करें तो फिर भी ये साइड हमारे पास ग्रेटर और इक्वल ही होगी। सो बाय टेकिंग सुप्रीमम ऑफ इंटेग्रल h प्लस सुप्रीमम ऑफ लिबैक इंटेग्रल ऑफ k, ये लेस आर इक्वल है इंटेग्रल ऑफ f प्लस g के। तो यहाँ से हमारे पास आ गया कि f का इंटेग्रल प्लस g का इंटेग्रल ये लेस आर इक्वल है लिबैक इंटेग्रल ऑफ f प्लस g। कन्वर्सली हम ये प्रूव करेंगे कि f प्लस g का जो इंटेग्रल है वो लेस आर इक्वल है इंटेग्रल ऑफ f प्लस इंटेग्रल ऑफ g। देखें यहाँ पर जो सुप्रीमम है h लेस आर इक्वल टू f और इंटेग्रल ऑफ h ये बाय डेफिनेशन f का इंटेग्रल है और ये बाय डेफिनेशन g का इंटेग्रल है। कन्वर्सली हमने ये प्रूव करना है कि ये जो साइड है वो इससे लेस आर इक्वल है, ठीक है। तो इस केस में ऑब्वियसली अगर हम इसके ऊपर डेफिनेशन यूज़ करेंगे तो डेफिनेशन किस सेंस में आएगी, सुप्रीमम इंटेग्रल ऑफ सम फंक्शन और वो सम फंक्शन जो है वो लेस आर इक्वल टू f प्लस जी हो। तो लेट l जो है वो बाउंडेड मेजरेबल फंक्शन है विद l लेस आर इक्वल है f प्लस जी, और जिस सेट पर l वैनिश नहीं हो रहा उसकी मेजर फाइनाइट है। देन वी डिफाइन h एंड k एज, h जो है वो f और l इन दोनों में से जो मिनिमम है उसके बराबर है। f और l मिनिमम ऑफ f एंड l वो h के बराबर है, और जो k है वो बराबर है l माइनस h या l बराबर है h प्लस k। वी हैव, अब यहाँ पर h लेस आर इक्वल टू f है और k जो है वो लेस आर इक्वल टू j है। अब h एंड k आर बाउंडेड बाय द बाउंड l। अब जो h है वो भी बाउंडेड है, जो k है वो भी बाउंडेड है बाय द बाउंड l एंड वैनिश वेयर l वैनिशेस। देखें यहाँ पर l बराबर है h प्लस k। अब h जो है ये भी नॉन हमारे पास h प्लस, अब जो l है अगर ये l ज़ीरो के बराबर हो तो h भी ज़ीरो है, h प्लस k ज़ीरो है, इसका मतलब ये है h भी ज़ीरो है और k भी ज़ीरो है। वेयर l वैनिशेस, सॉरी h एंड k वैनिश वेयर l वैनिशेस, हैंस जो l का इंटेग्रल है वो बराबर है इंटेग्रल ऑफ h प्लस k। इसे स्प्लिट कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं h प्लस k। अब क्योंकि h लेस आर इक्वल टू f है तो फिर इंटेग्रल ऑफ h लेस आर इक्वल है इंटेग्रल ऑफ f के, इंटेग्रल ऑफ k लेस आर इक्वल है इंटेग्रल ऑफ g के। तो यहाँ पर हमने उनसे रिप्लेस कर दिया। यहाँ हमारे पास आ गया इंटेग्रल ऑफ l लेस आर इक्वल है इंटेग्रल ऑफ f प्लस इंटेग्रल ऑफ g। टेकिंग सुप्रीमम, इस साइड पर अगर हम सुप्रीमम लें, सुप्रीमम इंटेग्रल ऑफ l लेस आर इक्वल टू f प्लस g है तो ये वैसे का वैसे ही रहेगा इंटेग्रल ऑफ f प्लस इंटेग्रल ऑफ g। अब ये बाय डेफिनेशन f प्लस g का इंटेग्रल है, क्योंकि l जो है वो लेस आर इक्वल टू f प्लस g था तो ये हमारे पास f प्लस g का इंटेग्रल है। सो इंटेग्रल ऑफ f प्लस g ये लेस आर इक्वल है इंटेग्रल ऑफ f प्लस इंटेग्रल ऑफ g। सो बाय कंपेयरिंग 1 एंड 2, बाय कंपेयरिंग 1 एंड 2 f प्लस g का इंटेग्रल बराबर है इंटेग्रल ऑफ f प्लस इंटेग्रल ऑफ g। नेक्स्ट है हमारे पास कि अगर f लेस आर इक्वल टू g हो ऑन e, देन इंटेग्रल ऑफ f लिबैक इंटेग्रल ऑफ f लेस आर इक्वल है लिबैक इंटेग्रल ऑफ g। सपोज दैट f ऑफ x लेस आर इक्वल है g ऑफ x फॉर ईच x इन e, और h एंड k कोई भी दो बाउंडेड मेजरेबल फंक्शंस है वैनिशिंग आउटसाइड द सेट ऑफ फाइनाइट मेजर। मतलब ये है कि मेजर ऑफ x बिलोंग्स टू e सच दैट h ऑफ x इज नॉट इक्वल टू 0, ये फाइनाइट है। वैनिशिंग आउटसाइड द सेट ऑफ फाइनाइट मेजर,
यानी जिस सेट की मेजर फाइनाइट है उस पर वैनिश नहीं हो रहे बल्कि उससे बाहर वैनिश हो रहे हैं। h लेसर इक्वल टू f है, k लेसर इक्वल टू g है। अब देखें यहाँ पर h लेसर इक्वल टू f है और f लेसर इक्वल टू g है, तो h भी लेसर इक्वल टू g है। तो इसका मतलब ये है कि हम कह सकते हैं k भी लेसर इक्वल टू g है, h भी लेसर इक्वल टू g है। तो हर वो h जो लेसर इक्वल टू f है उनका एक सेट बनाएं, वो सबसेट होगा हर वो k जो लेसर इक्वल टू g है, क्योंकि h जो है वो भी g से लेस है, तो h इटसेल्फ इस सेट का एक एलिमेंट है। यहाँ देखें h लेसर इक्वल टू g है, तो बाय डेफिनेशन h को यहाँ जाना चाहिए इस सेट में। तो ये सेट सबसेट है, इसका इंटेग्रल ले लें, इंटेग्रल ऑफ h सच डैट h लेसर इक्वल टू f, वो सबसेट है इंटेग्रल ऑफ k सच डैट k लेसर इक्वल टू g है। बाय टेकिंग सुप्रीमम, दोनों तरफ सुप्रीमम लें तो हमारे पास आ जाएगा सुप्रीमम इंटेग्रल ऑफ h लेसर इक्वल टू f लेसर इक्वल है, ये हमारे पास लेसर इक्वल है सुप्रीमम इंटेग्रल ऑफ k, और जो k है वो लेसर इक्वल टू g है। ये बाय डेफिनेशन f का इंटेग्रल है और ये बाय डेफिनेशन g का इंटेग्रल है। यहाँ एक मेन चीज़ यही है कि ये सेट इसका सबसेट है। वो क्या इस तरह से है क्योंकि h लेसर इक्वल टू f था, f लेसर इक्वल टू g था, तो h भी लेसर इक्वल टू g है। जब h लेसर इक्वल टू g है तो हमने कहा यहाँ हर वो फंक्शन है जो g से छोटा है। जब h लेसर इक्वल टू g है तो h भी इस सेट में चला जाएगा, तो ये सेट इसका सबसेट है। नेक्स्ट है कि f लेसर इक्वल टू g है ऑलमोस्ट एवरीवेयर ऑन e, देन इंटेग्रल ऑफ f ये लेसर इक्वल है इंटेग्रल ऑफ g। अब हम g को लिख सकते हैं g इज़ इक्वल टू f प्लस g माइनस f। तो यहाँ पर हमने g का इंटेग्रल कंसीडर किया और g को रिप्लेस कर दिया इस फंक्शन से, और फिर हमने इन्हें स्प्लिट कर दिया, g माइनस f को एक जगह रखा और f को एक जगह। इंटेग्रल ऑफ f इसे हमने इस तरह लिखा, इंटेग्रल ऑफ f प्लस इंटेग्रल ऑफ g माइनस f। अब क्योंकि f जो है वो लेसर इक्वल टू g था, तो फिर g माइनस f ग्रेटर आर इक्वल टू 0 है, तो फिर इसका इंटेग्रल भी ग्रेटर आर इक्वल टू 0 होगा। तो इस साइड को हमने कास्ट आउट कर दिया, g माइनस f का इंटेग्रल, g माइनस f ग्रेटर आर इक्वल टू 0 है, सो इसका इंटेग्रल भी ग्रेटर आर इक्वल टू 0 है। जब हमने इस साइड को, इस टर्म को यहाँ से माइनस किया, ख़त्म किया, तो ओबियसली ये साइड जो है वो फिर इससे ग्रेटर आर इक्वल हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हमारे पास फॉर एग्जांपल x बराबर है y प्लस z, यानी y में हमने कुछ ऐड किया है तो वो x के बराबर है। इसका मतलब है अगर मैं x को ख़त्म, z को ख़त्म कर दूं तो x फिर ग्रेटर आर इक्वल टू y होगा। तो यहाँ से इंटेग्रल ऑफ g ग्रेटर आर इक्वल है इंटेग्रल ऑफ f। अगर a और b हमारे पास कोई से भी दो सेट हैं, a सबसेट है b का, तो फिर हमने प्रूव ये करना है कि a पर जो इंटेग्रल है f का वो लेसर इक्वल है इंटेग्रल ऑफ f ओवर b, वेयर a एंड b आर मेजरेबल सबसेट्स ऑफ e। अब हम लिख सकते हैं f बराबर है f इंटू कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन डिफाइंड ऑन a। f जो है वो हमारे पास नॉन नेगेटिव है, मेजरेबल है। इसका मतलब ये है कि ये फंक्शन भी मेजरेबल है, ये फंक्शन भी मेजरेबल है, आर नॉन नेगेटिव मेजरेबल फंक्शन। ओबियसली a जो है वो सबसेट था b का, तो फिर f इंटू कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन ऑफ a ये लेसर इक्वल है f इंटू कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन डिफाइंड ऑन b। अब हमने अभी पार्ट 3 में क्या पढ़ा था कि अगर f जो है वो लेसर इक्वल टू g है तो फिर f का इंटेग्रल लेसर इक्वल होगा इंटेग्रल ऑफ g। तो यहाँ बाय 3 ये आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। और अगर e पर f का इंटेग्रल हो तो उसे हम लिख सकते हैं इंटेग्रल ऑफ f इंटू कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन डिफाइंड ऑन e, f इंटू कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन डिफाइंड ऑन e। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास इंटेग्रल डिफाइंड ऑन a एंड इंटेग्रल डिफाइंड ऑन b या डिफाइंड ओवर b।